आपका साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पढ़ने वालों, देखेंगे आज हम पढ़ेंगे। देखो चैप्टर तो पूरा होने वाला है। ये इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वही बचे हुए हैं और बाकी हम कर रहे हैं। इसमें देखेंगे अम्लों के उपयोग और क्षारकों के उपयोग हम इसमें पढ़ेंगे। क्या है अम्लों के उपयोग? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वस्त्र उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब लोहे की जो चादर होती हैं उनको पेंट करने से पहले जो गंदगी वगैरह होती है, जो जंग आती है उसको, ये क्योंकि प्रबल अम्ल है तो प्रबल अम्ल का प्रयोग करके हम इसको जल्दी जल्दी इसको साफ कर लेते हैं अच्छे ढंग से, क्योंकि ये क्षरण का काम करता है, संचारण होता है इससे जल्दी से लोहे का। तो HCl से जल्दी ये परत हट जाती है और साफ़ हो जाती है, फिर हम कलई या पेंट करते हैं। अब आता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग। इसका उपयोग सोने तथा चांदी के शोधन में, शोधन मीन्स हम समझे शुद्धिकरण में, ठीक है, जब सोने और चांदी का गोल्ड और जो एजी होता है उसका हम शोधन करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसका शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, शुद्ध सोना हम कैसे प्राप्त करते हैं, शुद्ध चांदी कैसे प्राप्त करते हैं, तो HNO3 का वहाँ पर प्रयोग करके शुद्धता ज़्यादा परसेंट हमें प्राप्त हो जाती है। में ये प्रयुक्त किया जाता है और ये उर्वरक अर्थात जो कृषि में उर्वरक खाद के रूप में, औषधि में और विस्फोटक बनाने में हैं, जहाँ पर विस्फोट किया जाता है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, बनाने में इसका अम्ल का उपयोग किया जाता है। अब अगर आगे आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में, प्लास्टिक कृत्रिम रेशे हैं जो फाइबर बनाने में, उर्वरक कृषि के क्षेत्र में, निर्माण आदि में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है क्षारक। 3 क्षारक भी हम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से क्षारक हैं। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग साबुन, देखो आप पिछले वीडियो में जान ही चुके हैं कि NOH का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करते थे, पता चल गया होगा आपको, है साबुन बनाने में, ये जो साबुन है कपड़े धुलने वाला साबुन, धावन पाउडर में भी करते हैं इसका उपयोग, है धुलने वाले पाउडर में, वॉशिंग पाउडर में, रेयान में, रेयान एक जो है धागा होता है कृत्रिम धागा होता है उसमें, कागज़ व लुगदी में, जो लुगदी होती है लकड़ी की लुगदी होती है कागज़ की, उसमें इसका प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जगह जगह। अब देखिए QH है इसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसी से, इसमें साबुन, इसमें भी साबुन का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी और इसका भी साबुन का इस्तेमाल, लेकिन ये नहाने वाला साबुन इसमें इस्तेमाल, नहाने का जो साबुन बनता है वो NOH के द्वारा नहीं बनता है, और QH के द्वारा नहाने वाला साबुन या मृदु साबुन उसको बोलते हैं, शैम्पू है, हैंड वॉश है, क्योंकि ये हाथ से लगते हैं और जबकि ये कपड़े धुलाई करता है, इसलिए NOH का प्रयोग जो होता है वो कपड़े की धुलाई में, अर्थात धावन सोडा या जो रिन है या डिटर्जेंट है, जो टिकिया है या टाइड की टिकिया है, ठीक है, फेना है इत्यादि में इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें जो नहाने का साबुन है जैसे पियर्स है या लक्स है आदि में करते हैं, बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अब आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग हम पहले भी जान चुके हैं, इससे पहले भी हमने वीडियो देखी है, उसमें अच्छे ढंग से सीख चुके हैं। क्या है इसका उपयोग? चमड़ा उद्योग, खारे जल को मृदु, मतलब जो खारे जल होता है, मतलब नमकीन जल होता है, उसको मृदु बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर में हमने इसका प्रयोग किया था क्लोरीन से क्रिया करके। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर मिल गया हमें। और दीवार की सफ़ेदी में करते हैं, क्योंकि ये दीवार की सफ़ेदी का अर्थ है कि ये चूना है, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा चूने का प्रयोग हम जानते हैं सफ़ेदी करने में होता है, दीवार की सफ़ेदी आदि में किया जाता है। अब अगला पॉइंट आता है इसी श्रृंखला में, एक छोटा सा हिस्सा है। तो समानता क्या है फिर अम्ल में, ये अम्ल में, और फिर क्षारकों में क्या समानता है? देखो ये NOH है तो इसमें OH जो है वो नेगेटिव OH आयन बनाते हैं ऋणात्मक, और Na जो बनाते हैं वो प्लस का। ऐसे ही अम्ल भी H+Cl- 2 आयन ये बनाते हैं प्लस माइनस का, ऐसे ही क्षारक भी 2 आयन बनाते हैं। तो इसमें समानता फिर आयनों की हो गई। ठीक है, अगले पृष्ठ पे देखते हैं हम। देखिए मिल गया हमें ये, सभी अम्लों में एवं क्षारकों में क्या समानता है? तो सभी अम्ल और क्षारक एक ही बात करते हैं, देखिए कि आयन बनाते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं,
अर्थात सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है, ये ध्यान रखिएगा, सभी अम्लों में हाइड्रोजन होती है, मौजूद होती है, जो जलीय विलयन में H धनायन देते हैं और वह विद्युत के चालक होते हैं। इसी प्रकार क्षारक जलीय विलयन में OH आयन देते हैं और ये भी विद्युत के चालक होते हैं। तो जो समानताएं हैं वो क्या है कि ये दोनों आयन मिलकर के बनाते हैं, दोनों ही विद्युत का चालन करते हैं। अब हम आते हैं इन टेक्स्ट जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न से पूर्व जो प्रश्न है उनको करते हैं टेक्स्ट बुक में। ओके, देखते हैं। देखिए हम ये प्रश्न करते हैं और ये है पृष्ठ संख्या है 36। ये 36 पर जो इन टेक्स्ट प्रश्न हैं उनको कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको कर लेते हैं, बहुत मज़ेदार हैं और आपका अब बहुत आनंद आएगा करने में। क्या है प्रश्न देखेंगे हम। पहला, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो देखो प्रचलित नाम हो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। ये वैसे इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन प्रचलित नाम जो है वो है ब्लीचिंग पाउडर या क्या बोलते हैं, बिरंजक चूर्ण। क्लियर? या तो बोलेंगे हम बिरंजक चूर्ण और या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया आपका। ये बात तो समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। देखो क्लोरीन से क्रिया कौन करता है वो देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्लोरीन से क्रिया, तो क्लोरीन तो हो गई ये, और व्यंजक चूर्ण बनाता है, तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र हो गया ये CaCl2। अब देखिए इसमें जो क्रिया आई है वो आई है इसके साथ बनाया था, हम जानते हैं वो है, ये काय का सूत्र हो गया, बुझे चूने का। जब बुझा चूना इसमें मिल गया है तो हमें मिला है इसका, वो है H2O। अब देखिए इस समीकरण को हम बैलेंस कर लेते हैं। क्लोरीन ये है, इस तरह से हमें ये मिल गया। देखो हाइड्रोजन 2 हैं तो ऑक्सीजन भी 2 हैं, तो ऑक्सीजन एक ही आ गई, एक ही आ गई, तो 2 ऑक्सीजन हो गई। कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 हो गई। क्लोरीन 2 है, तो इस तरह से ये समीकरण हमें क्या मिल रहा है, व्यंजक चूर्ण में प्राप्त करने के लिए हमें क्लोरीन के साथ क्या नाम है इसका, इसका नाम है बुझा चूना, ये वाला। ठीक है, बुझे चूने का इस्तेमाल करते हैं। उस यौगिक का नाम क्या है, बुझा चूना। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन, उस पदार्थ का नाम क्या आ गया, उस पदार्थ का नाम आ गया बुझा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हम आते हैं, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम यौगिक कौन सा है, हम बहुत जानते हैं, पिछले अभी उपयोग सीखा था हमने पिछले वीडियो में। सोडियम कार्बोनेट, इसका प्रयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग कौन है, ये कठोर जल की बात कर रहा है। कठोर जल कैसा होता है, कठोर जल 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता जो दूर करता है वो ये करता है, अस्थायी कठोरता वो होती है जो पानी को उबाल करके आराम से दूर की जाती है। लेकिन कुछ कठोरताएं ऐसी होती है जो पानी को उबाल करके भी दूर नहीं कर सकते, तो उनको कौन करता है, उनको करता है Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? अब बात यहाँ आती है कि कठोर जल के अंदर ऐसा क्या होता है। तो कठोर जल के अंदर ऐसा होता है जो कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, क्लोराइड होते हैं, नाइट्रेट होते हैं, जो उबाल करके भी दूर नहीं की जा सकती। अर्थात थोड़ी सी और पहचान मैं आपको बताऊं, देखिए जो पानी के साथ आसानी से झाग दे देता है वो तो कहलाता है मृदु जल, और जो झाग उत्पन्न नहीं करते हैं वो कहलाता है कठोर जल। ठीक है, यही आंसर लिखना है, इतनी सारी बात तो नहीं जानी लेकिन आपको मैंने बता दी है। चौथा प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमने पीछे अभिक्रिया सीख ली है,
जो हमारे पास सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ये हम जान गए क्या है, ये है खाने वाला सोडा के विलयन को गर्म करने पर। तो जब गर्म करते हैं तो हम जानते हैं गर्म करने पर वो बुलबुले पकोड़े बने थे, खस्ता, याद है नहीं? हाँ, वही चीज़ है। तो इसमें से क्या निकलती है, एक तो निकलता है Na2CO3, मतलब ये हो गया हमारे पास धावन सोडा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या, पानी निकलता है, भाप के रूप में उड़ जाता है नहीं, जो छिद्र हो जाते हैं उसमें। तो इस तरह से ये वाली समीकरण आपकी पूरी हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जल भाप के रूप में चला जाता है, और ये हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है, और ये हो गया खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडा कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे प्राप्त करें, इसको बैलेंस कर लेंगे समीकरण को। देखो Na2 कितना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये Na2CO3 मिल गया, CO2, तो यहाँ पर हम लिखाएं 2, तब हो पाएगी बैलेंस। ये देखो 2 सोडियम हो गए, कार्बन एक ये हो गया, 2 कार्बन है ना, 2 की गुणा यहाँ होगी, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया, और 3 2 2 5 और 1 6 हो गई। देखो 2 3 6, इस तरह से ये समीकरण बैलेंस हो जाती है। और क्या कर रहे हैं हम, गर्म कर रहे हैं। ये लिखा है गर्म करने पर, तो गर्म का चिन्ह लगा दो या लिख दो गर्म। क्लियर? इस तरह से चौथा प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न आता है 5वां, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। देखिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया लिखिए। तो भाई बहुत इजी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम सूत्र जानते हैं, CaSO4। सारी चीज़ आप सीख चुके हैं, सभी कुछ याद है, ठीक है, सभी को आपको याद है, और याद करी हुई चीज़ को हम दोहरा रहे हैं बस एक तरह से। CuSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम जानते हैं सूत्र, इनटू 1/2 H2O, और फिर इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं, जल से। और जल कितना होता है पता है, 1.5 का मतलब 3/2 या 1.5 लिख दो, 3/2 H2O, या 3/2 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो 1.5 तो ये है और आधा ये, तो 2 तो हो गई, यही पानी कितना हो गया, 2 H2O। क्लियर हो गया ये, और बचा क्या है, CaSO4 इंटू, इस तरह से। और ये क्या चीज़ है हम जानते हैं, ये क्या है बताओ, ये है जिप्सम। जिप्सम हमें प्राप्त हो जाता है। लिखिए, तो कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अपक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो हमने समीकरण ये लिख दी, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है POP, ठीक है, ये जल है 3/2 या 1.5 लिखें, या इसको लिख दें 3/2 यहाँ पर, या 1.5 लिख दें, 2 × 2 3/2, ठीक है, ये जल हो गया। और क्या कर रहे हैं, अपक्रिया हुई है तो ये जिप्सम हम प्राप्त हो जाता है। जिप्सम का सूत्र हम जानते हैं, बहुत ईजी है, सारे क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे होंगे करने के बाद। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे अगले टर्न पर। थैंक यू।